ग्रामीण पशुपालन देखने वाले सारे साथियों राम राम भाई। आज हाँ राजस्थान के सीकर में कि राजस्थान मतलब मरुस्थल, लेकिन आप देख सको कि पशुपालन का काम कर रहे हैं। साथ में बरसीन भी खड़ी है और बिल्कुल हरियाली है। तो राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। क्या नाम जी? माँ को नाम ताराचंद है। ताराचंद जी, पशुपालन कर रहे हो डेयरी? हाँ बिल्कुल, पशुपालन कर रहे हैं। कितने डंगर हैं? ये एक भैंस है और 6-7 गाय है। गाय हैं। हाँ। भैंस कम क्यों रखते हो? भैंस हमारे यहाँ शहर बिल्कुल सिटी पास में ही है, 3 किलोमीटर पर। हाँ। तो यहाँ से कॉलोनी के या रेजिडेंसियों में ये जो लोग बाग रहते हैं, ये दूध यहीं लेने आ जाते हैं। दूध ले देने। तो यहाँ गाय की दूध की ज़्यादा डिमांड है। गाय के दूध की डिमांड है। हाँ, भैंस का। अपने हरियाणा में तो है ना, हरियाणा में भैंसा की ज्यादा डिमांड रहा है। हाँ, मैं हरियाणा का, मैंने भी सुन रखा कि हरियाणा में भैंस के दूध की, यहाँ शहर के 4-5 किलोमीटर की दूरी एरिया में जो रोजाना घर पर जाकर दो दूध लाते हैं ना, हाँ। उससे बढ़िया दूध ताज़ा दूध मिल जाता है निकाला हुआ, और वो गाय का दूध ही लेते हैं। भैंस का दूध जो गाँव में पॉइंट्स बने हुए हैं ना डेयरियों के, वहाँ भैंस ज़्यादा रखते हैं। तो अपना जो क्लाइमेट है ना, या पर्यावरण जो है, हाँ, गर्मी का मौसम ज़्यादा रहा तो गाय तो गर्मी को ज़्यादा सहन लेती है। भैंस के लिए तालाब की और उसकी ज़रूरत रहती है, ना यहाँ पानी तालाब ये तो व्यवस्था थोड़ी कम है, इसलिए भी भैंसे कम यहाँ। हाँ, यहाँ वैसे कम है, नदी नाले तालाब कम है। हाँ, भैंसों के लिए तालाब की जरूरत यहाँ ये पानी का सिस्टम 300 फुट के लगभग गहराई पर है, फुहारा सिस्टम से सिंचाई होती है। तो पशुओं को पानी पाने के लिए इकट्ठे, जैसे अपन हमारी भाषा में जो खिल्ली बताते हैं, वैसे ईंटों की चिनाई हुई वैसे ही पाते हैं वैसे। तो अपने पशुओं में चारे के रूप में आपने बरसीन भी बो रखी है। बरसीन तो बहुत ज़्यादा पानी मांगा है। नहीं, यहाँ के क्लाइमेट के मुताबिक ज़्यादा नहीं, रजका बोलते हैं अपने यहाँ। ये बरसीन नहीं है? नहीं, रजका। रजका है हमारे वहाँ बरसीन बोलते हाँ, हैं। हो सकता है भाषा में फर्क हो। रजका हरा चारा जिसको अपन बोलते हैं। हाँ, हरा चारे में तो ज्वार भी बहुत सी चीज़ें आ जाती है, लेकिन ये सर्दियों की यानी रबी की फसल में ये रजका, और खरीफ की फसल में चरी का बाजरा ज्वार, ये जो हरा चारा में आती है यहाँ। तो चारे के रूप में डंगरों के लिए क्या कुछ प्रयोग कर रहे हो? ये बाजरा की जो तूड़ा। कुटी तूड़ी नहीं, तूड़ा तो जिसको बोलते हैं, जो अब आपकी भाषा में बोलते हैं तूड़ा, जो गेहूँ, इसको हमारे यहाँ खाकला तूड़ा दोनों शब्दों का यूज इस्तेमाल करते हैं। सूखे चारे के रूप में? हाँ, सूखे चारे के रूप में। ये कह रहे थे कि ये जो अपनी जांडी है ना, इनके उसके टहनियों को काट के भी चारे के रूप में? नहीं, ये जो इसको खेजड़ी बोलते हैं अपने राजस्थान में। खिचड़ी हम हमारी भाषा में जाटी बोलते हैं। हाँ। ये यहाँ कल्प वृक्ष यानी तुलसी मानी गई है। अच्छा, इसकी हरी पत्तियाँ, सूखी लकड़ियाँ, और ये पेड़ अगर जैसे अपन बेचते हैं, अगर कोई खरीदने आता बेचते, ये तीनों हर चीज़ से दृष्टि से किसान के लिए ये बहुत उपयोगी है। लेकिन आजकल इसका क्या है कि ये एक रोग चल रहा है, ये सूखने ज़्यादा लग गई, क्लाइमेट चेंज होने लग रहा है। हाँ, इस पर राजस्थान विधानसभा में भी हमारे यहाँ कई बार सवाल क्वेश्चन हुआ, बहस हुई है कि भाई ये क्यों सूख रही है, क्यों काट रहे हैं, ये वो। इस पर कानून भी बनाने जा रहे हैं। इसकी पत्ती भी काम में आती है, जैसे ऊँट है, बकरी है, भेड़ है, गाय है, भैंस, सब पत्तियाँ खाती है। सब खा लें। इसकी टहनियाँ काट के सूखी अपन ईंधन जलाने के काम में लेते हैं। हाँ। और इसकी जो ये मोटी सूखी लकड़ी है, ये इसका फर्नीचर काम में आ जाता है, या मतलब जलाने के काम में, हर तरह। मतलब जीवन का सार मानते हैं। हाँ, सार मानते हैं, तुलसी मानते हैं, कल्प वृक्ष मानते हैं हमारे यहाँ इसको जी। और काफी संख्या में भी है। हाँ, काफी ये तो सूख रही है, देखो वो सूख गई। हमारे यहाँ खेत में 5 सूख गई, साल की 4-5 सूख रही। बाकी ये पेड़ तो बहुत उपयोगी माना गया। तो यहाँ तो पानी भी नहीं है, इतने पेड़ लगा रखे हैं आप लोगों ने किस तरह से। और हरियाणा में देखते हैं कि पानी बहुत है, लेकिन पेड़ जो है खेतों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। लोग देखो, कुछ पेड़ है फूलदार, कुछ फलदार। हाँ। कुछ नेचुरल यहाँ की जलवायु प्रकृति के अनुसार अपने आप, जैसे ये खेजड़ी है, इसको कोई पालता नहीं है, लगाता नहीं है, ये अपने आप होती है। नहीं, लोग ये भी तो देखते हैं जब फसल बो दी है, नीचे को छाया करके उसके नीचे को फसल नहीं होगी भाई, लोग काट भी देते हैं। नहीं, जाटी के नीचे तो फसल ज्यादा होती है महाराज। अच्छा। हाँ, जाटी के नीचे ये जो पेड़ है ना, इनके तो इनकी खाद, स्वयं की खाद बनती है। कुछ पेड़ है जो मतलब कम। हाँ, कुछ पेड़ होते हैं, जैसे मान लो ये अल्डू बोलते हैं, आड़ू बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में,
इस पेड़ के नीचे फसल नहीं होती है। जैसे सफेदा है उसके हाँ नीचे सफेदा, उसके नीचे सफेदा तो कम है, सफेदा के नीचे कम होती है। शीशम जो शीशम के नीचे फसल होती है। होती है, क्योंकि शीशम वो वैसे भी लंबा अंतराल कीमती पेड़ माना गया है। जो फैलाव ज्यादा करा पेड़ा उसके नीचे तो नहीं, शीशम के नीचे भी फसल होती है, रबी की और खरीफ की दोनों फसल हो जाती है, और इसकी लकड़ी भी कीमती मानी गई है। रोइडा है, शीशम है, ये पेड़ कीमती माने गए। दूध कितना का देते हैं अपनी ये गाय? देखो मेरे पास तो कोई ज़्यादा दूध की नहीं है, लेकिन दूध वाली गायें भी है, लेकिन दूध वाली गायों का संभाल पाना और उसका रख रखाव करना बड़ा मुश्किल है। ये मेरे पास तो 15-16 लीटर तो डायरी के रूप में काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं दूध के लिए ही तो कर रहे हैं ना आप? नहीं, उसमें देखो वो अपना अपना अर्थशास्त्र है। वो ज़्यादा दूध वाली गाय ज़्यादा खर्चा, उसका ज़्यादा फायदा नहीं ज्यादा है। बजट है। अब बजट भी ज़्यादा और ज़्यादा। डॉक्टर आएगा 1000 रुपये ले लेगा, डॉक्टर महीने में 2 बार आएगा 2000 रुपये ले जाएगा। मतलब आप लोग डॉक्टरों इन गायों को डॉक्टर की दवा की ज़्यादा दिखाने की, इसका सिर्फ अपन सीमन डलवाते हैं। अच्छा। बाद में ज़्यादा डॉक्टर बुलाने की दिखाने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा बहुत कोई होता अपना देसी इलाज काम कर जाता है। जो खाद पेस्टिसाइड डालते हैं फसलों में, क्या कुछ डालते हो आप लोग? जैसे अपने ये गोबर खाद तो डालते ही डालते हैं। हाँ, बाद में ज़्यादा अपन ये यहाँ हमारी कल्चर यूरिया का प्रयोग करते हैं? यूरिया कम करते हैं, कम करते हैं। और खरीफ की फसल में तो नहीं डालते हैं, रबी की फसल में गेहूं जो चना इसमें थोड़ा थोड़ा डालते हैं। और अभी कोई शुरुआत हुई है, पहले तो बिल्कुल ही नहीं। ना, बिल्कुल यूरिया वगैरह नहीं डालते। फसलें कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे? देखो रबी की फसल में है गेहूं, जो चना, सरसों, मेथी, ये प्रमुख रूप से होती है। गेहूं बहुत कम देखने को प्याज मिलती भी है। करते हैं, प्याज पट्टी भी है हमारे यहाँ सीकर जिले में, तो प्याज बहुत होती है। सीकर का प्याज प्रसिद्ध है। हाँ, प्याज भी बहुत करते हैं। हम भी वो एक पास में हमारी ज़मीन है, वहाँ बो रखे हैं, प्याज करते हैं। और खरीफ में बाजरा, ग्वार, मोठ, तिल, मूंग, ये ये खरीफ। बेल पत्थर आप यूज नहीं करते? नहीं, बिल्कुल करते हैं। ये बेलपत्री एक ऐसा फल है जो 12 महीने में तैयार होता है। घर में खाते हैं, कोई परिचित मित्र रिश्तेदार उनको दे देते हैं, और कोई ऐसे दे देते हैं, बेचते तो नहीं है। शहर में नहीं बिकता है, जूस नहीं बनता है। नहीं बनता है, बिकता है, जाता है, लेकिन अपन तो वैसे अधिक मात्रा ऐसे ही में दे देते ना, हैं। हाँ, हाँ। ऐसे ही दे देते हैं। For लोग sale दूध नहीं। वाले भी आते हैं कि उनको दे देते हैं। हमारे यहाँ जैसे मान लो कोई 50, 60, 100, 150 पेड़ हो तो बेचे, अपन के पास तो इतने 15-20 पेड़ है। दूध का रेट क्या कुछ है यहाँ? दूध भैंस का तो जाता है 80-85 रुपये लीटर, गाय का जाता है 55 के, बहुत सस्ता 50, है। 55। और डिमांड गाय के दूध के ही रहती है। यहाँ शहर के आसपास 3-4 किलोमीटर में यहाँ लोग रोज बाहर शाम को 5 बजे यहाँ केतलियों वालों की लाइन लग जाएगी। अच्छा। कोई 2 किलो, कोई 5 किलो, कोई 8 किलो, कोई 1.5 किलो, कोई 1 केजी, ऐसे। तो वैसे ड्रम भर के शहर की तरफ नहीं जाना पड़ता, इसलिए वो। और आपका अच्छा गुजारा हो जाता है इससे? अच्छा चलता है, अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन काम चल रहा है, हाँ, ठीक है। काम चल जाता है। तो सर खेत जो है ना यहाँ समतल नहीं है, क्यों नहीं समतल कर दे आप लोग? ये तो समतल तो देखो हमारे यहाँ समतल तो नहीं मिलेंगे, टीले मिलेंगे बड़े बड़े। यहाँ तो फिर भी थोड़ी आपको समतल मिलेगी। और जैसे अपन पश्चिम चूरू, बीकानेर, जैसे आपका एक खेत है ना, थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ हाँ, है, ये तो बोरी लगा के ठीक ये भी तो हो सकता कम है, ऐसे समझो। यहाँ सीकर जिले में तो फिर भी आपको मतलब थोड़े समतल मिलेंगे। अपने से आगे चलोगे चूरू, नागौर, बीकानेर, उधर तो फिर टीले ही टीले हैं। अच्छा। और टीलों पर भी खेती होती है? हाँ बिल्कुल होती है। आप उधर जाओ चूरू, बीकानेर घूमने, देशनोक माता के जाओ, उधर तनोट माता के बॉर्डर पर जाओ, काफ़ी टीले मिलेंगे आप। खाने के लिए फल कौन कौन से हो जाते हैं यहाँ की नेचर में? देखो आम का पेड़ रहा, भील का पेड़ रहा, अमरूद का पेड़ आम रहा। अच्छे से हो जाता है? आम, कैरी, सब्जी बनाने के लिए ये पेड़ हो जाते हैं। आजकल ये फलदार पेड़ हर जगह होने लग गए, ये हाइब्रिड बीज आने से सब जगह। और हमारे यहाँ सीकर में हमारे आसपास काफ़ी पेड़ मिलेंगे आपको फलदार। राजस्थान में मरुस्थल एरिया है, यहाँ जांडी या जो कांटेदार पेड़ ही ज़्यादा हुए हैं, लेकिन वो यहाँ समय बदल गया महाराज, सब हाँ, कुछ परिवर्तन बदल हो गया। गया। क्या बात करते हो आप, आज से 20, 30, 40, 50 साल पुरानी बातें कर रहे हो। ज़मीन का रेट क्या कुछ है इधर को? जहाँ अपन खड़े यहाँ 25,000 रुपये वर्ग गज की है, 2.5-3 करोड़ रुपए की ज़मीन है, कच्ची बीघा, यानी जिसमें 1344 वर्ग गज ज़मीन होना। ये तो शहर के नज़दीक हो गया। हाँ, शहर इसलिए। के नज़दीक। वैसे हूँ अपना ज़मीन की बात करें तो खेतों की ज़मीन देखो आजकल रेट तो सब जगह ही बढ़िया, लेकिन 5 लाख 10 लाख रुपए से तो आपको 10, 15, 20 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं मिलेगी। यहाँ तो मिलने का पर्सन ही नहीं है, यहाँ तो शहर इतना नज़दीक है। ग्रो किया है इस शहर ने काफ़ी। सीकर शहर बहुत ग्रोथ, आज़ादी के बाद में जितना बढ़ा है ना,
राजधानी नज़दीक होने से, खेत खलियान कृषि होने से हर तरह की इनकम, आजकल ये शिक्षा का व्यवसाय काफ़ी हो गया। हाँ, सीकर में काफ़ी ज़्यादा हाँ।